हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप हैं मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो आप लोगों को कैसे हॉस्टल फ़ी पे करनी है या इंस्टीट्यूट फ़ी जिनका किसी का लोन है, तो देखिए, सबसे पहले तो हॉस्टल फ़ी अलग है और आपका जो है एकेडमिक फ़ीस अलग है। आपको दोनों अलग अलग पे करने के लिए रिक्वेस्ट करना है। मान लो आप अभी घर गए और SBI NIT हमीरपुर में आपका जो है अकाउंट है। अब आप कैसे पे करेंगे, या फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है जो अभी PhD में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेंगे और उनको हॉस्टल यदि मिलता है, तो ये आपको चीफ वार्डन ऑफिस से पता करना पड़ेगा कि आपको हॉस्टल अवेलेबल रहेगा। क्योंकि अभी इस सेमेस्टर के लिए तो शायद मिल जाए, लेकिन फिर आपको जो जुलाई टू दिसंबर उससे आगे हैं वहाँ शायद आपको जो है हॉस्टल ना मिले। एज़ पर अवेलेबिलिटी ये रहता है PhD के लिए। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है, आप यदि घर पे हैं और एजुकेशन लोन आपका SBI NIT से है या किसी दूसरे ब्रांच से भी है, तो आप उनको, मैं SBI NIT की बात करूंगा, आप अपनी ID से या आपका जो इंस्टीट्यूट का रोल नंबर है उससे sbi.1367@sbi.co.in पर आप अपनी रिक्वेस्ट जो है ईमेल करेंगे कि मेरा इतना अमाउंट, मान लो यदि किसी का फीस तो 30,200 है, लेकिन अगर किसी का पहले अमाउंट कोई बचा है उसमें से कम हो रहा है, मान लो आपका जो है 25,000 अमाउंट आपको पे करना है, तो आपको SBI ब्रांच मैनेजर को ईमेल करना है। मैं ईमेल भी डाल दूंगा कि मेरा जो है 25,000 रुपये आपने, जो भी आपका हॉस्टल है, इस हॉस्टल को जो है इस सेमेस्टर की फीस आपने ट्रांसफर करनी है। जिसमें कि जिसके नीचे आप रिक्वेस्ट जो भेजोगे उसके नीचे आपने अपना नाम, अपना फादर्स नेम, आपका अकाउंट नंबर जिससे आप जो आपका लोन अकाउंट नंबर है, और दूसरा कितना पैसा आपने भेजना है, और आपका रोल नंबर, आपका हॉस्टल कौन सा है, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। मोबाइल नंबर अपना बहुत जरूरी है, ताकि यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बैंक आपसे पूछ ले, और आपकी जो एकेडमिक फीस भी है वो भी टाइम से जो एकेडमिक जो NIT हमीरपुर को जमा हो सके। ये सारी चीज़ें हैं। रही बात जो पहली बार हॉस्टल लेंगे, पहली बार जो भी हॉस्टल लेता है उसको पूरी फीस देनी है मेस सिक्योरिटी के साथ। हॉस्टल फीस की बात कर रहा हूँ मैं। उनको 40,000 उनकी फीस है, जिसमें कि 5,000 रुपये मेस सिक्योरिटी है रिफंडेबल, जो आपको जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब वो आपको वापस मिलती है। तो 35,000 रुपये आपका एक सेमेस्टर के लिए पैसा है, और इसमें आपकी मैसिंग भी है, इसमें आपके कुछ हॉस्टल फंड्स है वो होते हैं, तो इस हिसाब से फीस होती है। और जो कंटिन्यू हॉस्टल ले रहे हैं उनको अलग अलग, जिस हॉस्टल में हैं आप उस हॉस्टल में पता कर सकते हैं कि मुझे कितना पे करना है। और वो जैसे उदयगिरी हॉस्टल की बात करूं तो उदयगिरी हॉस्टल ने एक अलग से जो अमाउंट बचा था उस अमाउंट को कम करके दिसंबर तक के अप्रोक्सीमेट अमाउंट को कैलकुलेट करके उतना कम करके बच्चों को बेनिफिट दे दिया है और लिस्ट शेयर कर दी है। अब उतना ही उनको पे करना है। मान लो किसी को 25,000 पे करना है तो 25,000 वो ईमेल करेंगे। लोन का मैं बात कर रहा हूँ। यदि किसी कोई लोन SBI NIT हमीरपुर से लोन ट्रांसफ़र करता है तो वो SBI को ईमेल करेंगे कि मेरा 25,000 रुपये उदयगिरी हॉस्टल को आपने जो है भेजना है, तो वो उस हिसाब से वो भेज देंगे। इस तरह का है। अगर कोई आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है ईमेल इस पे कमेंट करिए, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।